हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं समर ब्रेक के बारे में। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं एंड इनका सबसे जो बड़ा हमको एक वो डिसएडवांटेज लगता है इस छुट्टी होने का है कि उनका रूटीन पूरा बिगड़ जाता है। ऑलरेडी उनका एक रूटीन सेट हो गया होता है। सुबह उठते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो थेरेपीज़ जाएंगे या कोई और क्लास जाएंगे, शाम को अपना खेलेंगे और एक टाइम होता है इनका फिक्स होने का, वो उस पर सो जाएंगे। अगेन दिन रिपीट होता है। बट जब समर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो पूरा रूटीन उनका डिसरप्ट हो जाता है। अ, हम सबको मालूम है चिल्ड्रन विद ऑटिज़म प्रिडिक्टेबिलिटी पे थ्राइव करते हैं। उनका रूटीन जब तक सेट होता है, उनको पता होता है कब क्या होने वाला है, ओह दे परफॉर्म देयर बेस्ट। बट ये पूरा समर ब्रेक में डिस्टर्ब हो जाता है। सोने का भी टाइम का कोई वो नहीं होता। पेरेंट्स एज पेरेंट्स भी मस्त हो जाते हैं। हमको पता है कि अगले दिन बच्चे को स्कूल नहीं जाना, तो हम लोग भी रात को थोड़ा सा यू नो ज़्यादा जग जाएंगे, थोड़ा घूमने चले जाएंगे। सो पूरा वो बच्चे का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अ, एक और इससे क्या होता है कि जो जो स्ट्रक्चर इनका डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम हम देखिए हमारे बच्चों को स्कूल में जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल में कोई उनको एंगेज रख रहा होता है। बट जब वो स्कूल नहीं जाते तो उनको, अब वो घर में हैं, तो उनको एंगेज रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स पे है, जो भी घर में है उस पर ज़्यादा आ जाती है। पेरेंट्स के अगर जॉब है तो उस टाइम उनकी तो समर ब्रेक हुई नहीं है। वो पूरे टाइम 60-50 दिन की अगर समर ब्रेक है तो पूरे टाइम छुट्टी ले नहीं सकते। तो काफ़ी टाइम बच्चे पे उस टाइम उसको दिन भर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि इसमें उसको अटेंशन नहीं मिल पाती। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चे की स्टिमिंग एक्टिविटी या कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर है, या लेटा लेटा स्टिम कर रहा है या कुछ उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो कई रिपीटेटिव बिहेवियर्स उसके आ जाते आ हैं। जाते हैं। सो तो इस सब को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें उनको फोकस्ड रखना है, उनको एंगेज रखना है। तो फोकस करिए आप उनके स्पेशल इंटरेस्ट पे। अब हमें पता है हमारे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, आपको नोटिस करना पड़ेगा जब तक बच्चे अ, आपको पता चल जा चुका होगा अभी तक। एंड अगर नहीं भी पता है तो सर्टन चीज़ों में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यू हैव टू फॉलो दैट। आपको देखना पड़ेगा कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर उनको आउटिंग्स अच्छी लगती हैं, गो फॉर इट। बट क्योंकि बहुत गर्मी है, गो फॉर सच प्लेसेस जहाँ पे आप गाड़ी में जाएं और मतलब गाड़ी से उतरे और सीधे अंदर पहुंच जाएं। जहाँ पे भी जा रहे हैं, हो सकता है वो आप म्यूजियम्स में जाएं, कहीं ट्रेन म्यूजियम्स में जाएं, या कहीं डायनासोर पार्क चले जाएं, या कहीं एनिमेशन के लिए कहीं चले जाएं, मूवी देखिए। ऑल दीज स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट अ डिफरेंट, इनके लिए एक रूटीन से हट के चीज़ होती है, और एट द सेम टाइम उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है उनको, तो उनको इंगेज रखता है। इट कीप्स देम अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एंड बिहेवियर्स विच यू डू नॉट वांट देम टू हैव। और दूसरा होता है क्योंकि इस सब के क्या कहते हैं चलते, सोशल इंटरेक्शन हमारी बहुत कम हो जाती है। वैसे ही हमारे बच्चे जूझ रहे होते हैं कि सोशल इंटरेक्शन हो और दे फॉर्म बेटर फ्रेंडशिप्स। बट ये समर ब्रेक आ जाती है तो उसमें वो उसको एक फुल स्टॉप लग जाता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ऑफ कोर्स आप इनकरेज करिए प्ले डेट्स। अपने बच्चों को ले जाइए, क्लासमेट्स के साथ, नेबर्स के साथ जनरली खेलें, तो उससे उनकी वो सोशल एक्टिविटी भी जारी रहेगी और उनका एक फ्रेंड सर्कल भी बना रहेगा। क्योंकि फ्रेंडशिप्स इतनी छोटी उम्र में या वट इनके लिए होती है डिफिकल्ट, लेकिन ये ना हो जाए कि वो फेड हो जाए और बच्चे भूल जाएं एक दूसरे को। तो इसमें एक और क्या है कि जैसे बच्चा नेहा जब स्पेशल इंटरेस्ट की बात कर रही थी, तो देखिए हम कई कई जगह तो बच्चा ऑलमोस्ट मतलब रेगुलर बेसिस पे भी जब उनका स्कूल चल रहा होता है तो जाता है। बट जब समर ब्रेक होती है तो हमने भी समर ब्रेक में कई ऐसी जगह डिस्कवर करी हैं, कई ऐसे म्यूज़ियम डिस्कवर करे जहाँ शायद बच्चा कभी गया नहीं था। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको एक नया तरह का एक्सपोजर देने की। एंड जो प्ले डेट्स की बात है, उसमें भी कोशिश करी। देखिए बच्चे जो स्कूल के हैं इनके, आप भी शायद कभी बीच में छुट्टी में जाएंगे, कुछ हॉलीडे में जाए वो भी जाए, बट कोशिश करिए कि बीच में कोई ऐसा टाइम मिल जाए कि 3-4 बच्चे जो इन्हीं के स्कूल के हैं, बच्चे के आपके, उनके साथ अगर प्ले डेट हो पाए तो वो बच्चों को उनको याद रखता है। तो ऐसे नहीं कि जब 50 दिन बाद उनसे मिलेगा आफ्टर द ब्रेक, तो इट्स टोटली ब्लैंक। हाँ, तो उनको बीच में पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे वो है, मेरे क्लासमेट से उनको मिलाने की कोशिश करिए।
इंडोर्स एक्टिविटी की बात करते हैं पहले। इंडोर्स एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है? क्राफ्ट। क्राफ्ट एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। कलरफुल पेपर होता है, पम पॉम्स होते हैं, टेयरिंग होता है, पेस्टिंग होता है, इतना कुछ होता है उसके। इट डेवलप्स देयर फाइन मोटर स्किल्स। आपके डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, उससे उनका एक आप उनको फ्री हैंड दे दो तो वो कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस उससे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको लिंक करिए जो स्कूल में उन्होंने ऑलरेडी किया है, कोई भी एक्टिविटी। आप एडिशन एडिशन भी करा सकते हैं उस चीज़ से। आपने दो लगा दिए, कहीं पेस्ट कर दिए, प्लस का साइन बनवा दिया उसी चीज़ से, टेयरिंग पेस्टिंग से, एक और लगा दिया और पूछा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उतने स्क्वायर्स बना दिए उसी चीज़ से। सो रिलेट एवरीथिंग टू थिंग्स टॉट इन स्कूल, एंड जो आप चीज़ें चाहते हैं कि बच्चा आपका लर्न करे, तो क्राफ्ट में उसको इन्वॉल्व करिए ताकि उनकी हर चीज़ विजुअल उनको मिलता रहे। एजुकेशनल वीडियोस बच्चा टीवी देखता है, ज़्यादा देखने लगता है समर वेकेशन में, एटलीस्ट हमारा तो देख रहा है। उस केस में हम उसको एजुकेशनल वीडियोस लगा के दे देते हैं टीवी पे। कोशिश करते हैं फ़ोन हाथ में नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस है जिससे आप टीवी से कास्ट कर सकते हैं अपना कंटेंट, तो उसको एजुकेशनल वीडियोस लगा के दे दीजिए जो स्कूल में उसने ऑलरेडी सीखा है थोड़ा बहुत, या जो आगे आपको लगता है स्कूल की जब ब्रेक खोलेगी उसके बाद सीखेगा, उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं आजकल, यूट्यूब पर आराम से मिल जाते हैं, उस तरह की वीडियोस लगा के उसे दीजिए। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ट्राई कर सकते हैं अगर बच्चे को इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। तो ये ऐसा टाइम है ना जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीज़ें कि बच्चे को क्या चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि रेगुलर डे में इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं होता जितना समर वेकेशन में हो जाता है। फैमिली मूवी डेज भी देख डेट्स भी होती हैं, मतलब अगर आप सारे फैमिली मिल के मूवी देखें, एक रूम में कोजी सा एटमॉस्फेयर बना ले, पॉपकॉर्न लिया है, घर में बैठ कर आराम से टिकट मूवी देखे। अभी अगेन डिपेंड करता है आपके बच्चे पे, अगर वो मूवी देखता है उसको समझ आती है लैंग्वेज, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे साथ तो ये चीज़ हुई नहीं, बट हमने जो आइडियाज़ हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो उस पर हमको ये मिला। बट हम बट एक चीज़ मेरे को याद है, जब मूवी से याद आया कि हम एक दिन बहुत ही मतलब थोड़ी तो वो फाइटिंग वाली मूवी देख रहे थे, उसमें उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये मैंने पहले भी नोटिस किया है, एक बार मैंने देखा है कि मतलब अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें तो उसमें ऑडिटरी साउंड जो होती है, डिशुम विशुम की जो आवाज़ें होती हैं, वो उसको बहुत पसंद है, तो वो बहुत हंसता है, चाहे वो हंसे या जो भी करे, बट वो देखता है उस टाइम पे, उसका अटेंशन स्पैन होता है वहीं पे देखने के लिए होता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी जो जिसमें जैसे लाइक स्विमिंग, जो ज़्यादा इजीली, मतलब इट्स बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो गर्मी में होती है। स्विमिंग कुड बी अ गुड थिंग। स्विमिंग पे हमने पूरा टोटली एक नया वीडियो बनाया कि स्विमिंग क्यों सिखानी चाहिए बच्चे को, उसके एडवांटेजेस क्या है। सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर नई नई एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, हाइड एंड सीक घर में खेल सकते हैं, आई स्पाई खेल सकते हैं। जो जो गेम्स हम एज अ किड खुद बचपन में खेला कर सकते थे, उनका इंडोर वर्जन कोशिश करिए निकालने का, तो बच्चे को मज़ा आता है। नेहा छुप जाती है, ये ढूंढता है। हाँ, शुरू उसको में बहुत मज़ा आता है, बहुत रोया मैं शुरू शुरू में। में बहुत रोता था, बट बाद में उसको लगा थोड़ा गेम है तो उसको थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा। सो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइड एंड सीक से मुझे एक और चीज़ याद आई। आप बच्चे के साथ बच्चे को ब्लैंकेट के नीचे रखिए और उतनी देर में ही आप हाइड एंड सीक का वर्जन वो कर लीजिए, उनको वो भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। ये छोटे फिर बच्चे। आता है पार्क्स। पार्क्स तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। बट गर्मियों में टाइम देख के जाइएगा, बिल्कुल सुबह सुबह या तो शाम को, बिकॉज उससे उनको उनकी स्विंग्स और जो उनको प्लेग्राउंड में मज़ा मिलता है भागने में ग्रास के ऊपर, विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स, वो उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप टाइमिंग के हिसाब से करिए, लेकिन बच्चे को ज़रूर ले जाइए, क्योंकि उनको वेस्टिबुलर उनकी सेंसरीज जो है वो सारी एट वर्क होती हैं। सो उनको स्विंग्स पे ज़रूर ले जाइएगा। ये एक बहुत ही आउटर स्पेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ इससे आ रहा है, आजकल तो इंडोर वो भी है आपके प्ले एरियाज, तो उन प्ले एरियाज में आप ले जा सकते हैं बच्चों को। दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप उसमें कुछ ऐसे प्ले एरियाज हैं जहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स होते हैं, तो उनका वो वाली नीड जो है वो वहीं पे पूरी पूरी हो सकती है विदाउट स्टेइंग इन द सन, समर्स के लिए। फिर आता है बोर्ड गेम्स। आई थिंक हमने भी बचपन में बहुत बोर्ड गेम्स खेली हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, मतलब काफ़ी कुछ है उसमें, आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। इवन व्हाट इज दैट गेम कॉल्ड, कैरम। कैरम वो करा जा सकता है कि बच्चे को अट्रैक्ट तो करेगा, उसमें विजुअल्स होते हैं, इधर से उधर जा रही है। यू कैन ऑलवेज ट्राई दीज गेम्स। उससे क्या होता है, उनके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टर्न टेकिंग, वेटिंग स्किल्स, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट,
एंड ऑफ कोर्स उनको रीडिंग भी थोड़ी आ जाती है अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हों तो। सो जैसे कि उनको समझ आए कि समर ब्रेक दो अपने साथ कुछ चैलेंजेस लाता है, बट ये कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर देता है, जिसमें बच्चे को हम वो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा वो स्पेस मिल जाती है टू एक्सप्लोर एंड फाइंड कि उनके नए इंटरेस्ट क्या है। एंड आप एज पेरेंट्स भी क्रिएटिव हो सकते हैं, एंड बच्चे का उनके साथ मिलकर उनका नया इंटरेस्ट, नई हॉबी उनके लिए उनको उनको यू नो पता एनकरेज लगाने करना। में, इनकरेज करने में हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ समर वेकेशन में, क्या कैसे उनको एंगेज रख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा। इससे हमें भी आइडियाज़ मिलेंगे, हमारे व्यूअर्स को भी आइडियाज़ मिलेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फर्दर किसी पेरेंट्स से जिसको इस वीडियो से फ़ायदा हो उनके साथ शेयर करिए। हम हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन do subscribe and hit the bell icon. So thank you so much. थैंक यू सो मच।